हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स की। आइडिया आप लोग की भेजी हुई क्वेरी सॉल्व करना। क्वेरीज भेजनी कहाँ है, वो एक स्क्रीन पे रख दिया डायरेक्टर साहब ने। आज तो खैर नहीं, अब तो खैर बट ऑब्वियस है, आने वाले दिनों में जब जब स्लॉट्स खाली होंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर रही होगी और उन स्लॉट्स को भरने की, आपकी अवेलेबिलिटी और उन स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी के बीच में समन्वय बिठाने की कोशिश होगी। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। फ्लिप होगा, हमारा ईमेल आईडी भी आ जाएगा, सास, बहू और सेंसेक्स। इससे इजी नहीं हो सकता। @nw18.com रीच आउट करिए भाई। और आज हम सब की मदद करने के लिए, हमारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए एंजल वन से ओशो कृष्ण आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ये देखिए, ट्रांजिशन उसी नंबर पे कर दी डायरेक्टर साहब ने, कमाल है। ओशो जी रेडी हैं भाई साहब? ओशो जी गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास, बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले क्विकली ऑन द शो दिखा देता हूं, यानी कि आप लोग की जो आज क्वेरीज एड्रेस हो रही होंगी, जिन स्टॉक्स पे क्वेरीज एड्रेस हो रही होंगी। टाटा पावर, हिंदुस्तान कॉपर, फर्स्टसोर्स, वोडाफोन आइडिया, जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स, एंथम बायोसाइंसेस, ग्रो पे भी सवाल आया हुआ है। बिलियन ब्रेन्स, गैराज वेंचर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, इरकॉन। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज अगले आधे घंटे में ओशो के साथ ये सब डिस्कस हो रही हूं। मार्केट्स भाई साहब बढ़िया इन ग्रीन 100 पॉइंट के उछाल के साथ 26,000 के ऊपर भारतीय बाजार कामकाज करते हुए। और सुबह चर्चा में याद होगा आपको, डरना मना है, यही बात हुई थी सुबह जब ग्लोबल समीकरण बिगड़े हुए थे, यूएस के क्यूज खराब थे, एशियन पीयर्स दबाव में थे, हम दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशन दे रहे थे। तब सुबह मुनाफे की तैयारी की चर्चा थी, डरना मना है। निफ्टी गया, एक समय 50 पॉइंट इन रेड था, वो 50 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी 100 पॉइंट मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। दिन के लो से 150 पॉइंट की रिकवरी। और खैर आज की इस रिकवरी को फ्यूल कर रहा है आईटी। कहते हैं ना, बायंसी है भारतीय बाजारों में। बायंसी मतलब कभी एक बॉल को पानी में आप, रबर बॉल, टेनिस बॉल, प्लास्टिक बॉल, कॉर्क की नहीं, कॉर्क तो नीचे चली जाएगी, उसको आप दबाने की कोशिश करो, वापस स्प्रिंग अप कर जाता है और कोई ना कोई पॉकेट मदद करने आ जाती है। भारतीय बाजार का वही आलम है, बायंसी बढ़िया है। और आज वो काम कर रहा है आईटी 3% उछाल के साथ। ये देखिए किस तरह का मूव आज इंडियन आईटी ने दिखाया है। उठाइए वायदा के स्टॉक्स, एक झड़ी से सिर्फ गेनर्स की लिस्ट में आपको वायदा नजर आएंगे। 1 2 3 एलटीआई, माइंट्री, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, कोफोर्ज। मेरे ख्याल से पहले 6 में एक बीच में हटा दूं मैक्स हेल्थ केयर को, तो सब आईटी हैं लाइन से। और टॉप 15 में तो आईटी की भरमार है। मिड कैप्स हो, लार्ज कैप्स हो, सब आईटी। वायदा की बात कर रहा हूं, इस तरह का मूव है सब में, बहुत बढ़िया मूव्स आते हुए। बस एक इशू है, बायंसी तो है भारतीय बाजारों में, लेकिन वो एक दिक्कत जो आज सुबह भी हाईलाइट कर रहा था मैं कि 26,000, 26,100 अपने लिए थोड़ा सा सरदर्द वाला जोन है। उस जोन को सस्टेन कर पाना, पार कर पाना थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, एग्जॉशन आ जाता है। उसी पॉकेट को हम वापस हिट कर गए, 26,000 से 26,100 की ट्रैजेक्टरी। कीनली वॉच आउट करिए। अब तक का सेशन तो इंटरेस्टिंग, ये सैंडविच सेशन आमतौर पे एक तरफा मूव्स के लिए जाना जाता है, और टचवुड आज तेजी की तरफ वो मूव है। ओशो बताएंगे ये जिस पॉकेट पे आके मामला अटकता है, क्या इस गस्टो के साथ, इस दमखम के साथ मूव कर रहे हैं कि ये सरदर्द वाले जोन के पार चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? वो लोग एंजल वन पे क्या कॉल ले रहे हैं? ओशो गुड आफ्टरनून। निफ्टी पे आपका व्यू पहले तो। वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। इनलाइन व्यू है हमारा भी, अगर हम देखें तो सेम व्यू है। 26,000 जो आपने बोला, 26,000 से 26,100 एक काफी क्रूशियल हर्डल है। एंड हम देख पा रहे हैं कि पिछले 3 दिनों में इसी लेवल से निफ्टी में थोड़ा करेक्शन बढ़ते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक बार के लिए अपने प्रॉफिट को बुक करने की सलाह रहेगी, या फिर अपने लॉन्ग पोजीशन को लाइट रखने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है 26,100 के ऊपर जैसे निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा, वहां से एक स्ट्रॉन्ग रैली बन सकती है निफ्टी में। 26,700 तक के पोजिशनल टारगेट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ये जो पड़ाव है 26,000 से 26,100 का, यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशन रखना चाहिए। बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर के अग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना चाहिए।
हमें बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है कि डिप्स में बहुत अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं एंड हायर लेवल्स पे थोड़े से एस्केलेटेड लेवल्स पे एक कूल ऑफ भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा प्रैग्मेटिक व्यू लेकर के चलना चाहिए, डिप्स पे ही बाई करें। इस लेवल पे जहां पे अभी निफ्टी है, इस लेवल पे अपने पोजीशन को लाइट रखें या फिर अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते जाएं जब तक 26,100 का ब्रेक थ्रू नहीं दिखता है। हाँ, प्रैग्मेटिक व्यू मतलब बेसिकली थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच, यस, प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। ओके, आ गई है थोड़ी सी एक क्रूशियल हर्डल जिस जोन्स पे आके भारतीय बाजार खड़ा हुआ है। अभी तो हर टिक के साथ इंच अप कर रहा है 26,025। कल के हाईज थे 26,030 के, उसी के पास आ रहे हैं। देखते हैं कल के हाईज पहले तो वो निकाले, उसके बाद नजर रखूंगा मैं निफ्टी पे। अच्छा, स्टॉक्स की बात करी तो एक स्टॉक और दिखाता हूं, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का स्टॉक्स प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। आज सुबह बिग स्टॉक्स में इस पे चर्चा हो रही थी कि सबसे प्रिफर्ड कंजम्पशन कंज्यूमर ड्यूरेबल प्ले है, इस स्टॉक को रडार पर रखिएगा। ये देखिए दिन के हाईज पे ये दिग्गज 3.5-3.5% मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। चलिए सवाल जवाब के लिए आज अहमदाबाद, आज नासिक, गाजियाबाद और साथ में दिल्ली जाना है, पर दिल्ली की लाइन अब तक स्टैब्लिश नहीं हो पा रही, डायरेक्टर साहब जूझ रहे हैं। तो अहमदाबाद चला जाए मेघा राठौड़ मैम के पास। मेघा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मेघा मैम कैसे हो और आपका पहला सवाल कौन सा है? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल टाटा पावर से है। हेलो। हाँ बिल्कुल, पूछें मैम। हाँ सर, मेरा सवाल टाटा पावर से है। टाटा पावर मैंने 410 की मेरी बाइंग थी, 410.5, और अभी उसमें लॉस हो रहा है, तो क्या मैं होल्ड करूं या उसको सेल करूं? टाटा पावर लिया क्यों था? ट्रेडिंग वाला मामला था या कुछ रीजन था लंबी अवधि के लिए सोचा था रखने का? लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट है सर, अप्रोक्स 7 to 8 मंथ के लिए। आपने ये नहीं बताया कैसे हो? अच्छे है सर। अच्छा ठीक है। ओशो, टाटा पावर 6 महीना 12 महीने के टाइम होराइजन पकड़ लेते हैं, कैसा लगता है टाटा पावर? रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? मुझे 20-30 रुपए का नुकसान हो रहा है। करेंटली अगर देखें, करंट फाइनेंशियल ईयर में काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। नियर अबाउट 380 से 400 का रेंज है जहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। एंड अगर रिटर्न्स के हिसाब से देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर में बिल्कुल नेग्लिजिबल रिटर्न्स हैं टाटा पावर में, बट ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है हायर लेवल्स पे, जो कि है नियरली 410 का, तो वहां से काफी स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के अवधि के लिए होल्ड रखना है तो बिल्कुल निवेशित रहें। मुझे लगता है हायर लेवल्स पे 455 से 460 तक के टारगेट्स हमें अगले 6 से 7 महीनों में देखने को मिल सकते अरे वाह, मुस्कुराओ मेगा मैम। ओशो की कमेंट्री स्ट्रांग है आपके स्टॉक के लिए। एक कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है, 410 के पार निकला तो 55-60 अपने खरीद भाव से भी कन्विंसिंगली ऊपर जा रहा होगा, कमाई करके दे रहा होगा आपके टाइम होराइजन में। बने रहो इस स्टॉक में। नासिक से सुचिता लगाड़े मैम जुड़ती हुई। सुचिता मैम, गुड आफ्टरनून। सुचिता मैम, कब से स्टॉक मार्केट में आप हो? गुड मॉर्निंग सर। मैं 2 साल से हूँ। और खुद ही अपने स्टॉक चुनते हो? नहीं, हमारे भैया है, वो बताते हैं, और आपका ये CNBC देख के वो तो थोड़ा भाई। फर्क लेती। ओके सुचिता मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा सवाल STYL, ये शेषाशायी टेक्नोलॉजी का है। ये IPO टेक्नोलॉजी। से भी। हाँ, STYL। हाँ हाँ, ओके। ये 423 के रेट से है। 35 शेयर है मेरे पास। ये हाल की लिस्ट है, ये आईपीओ का टाइम का मामला है क्या? हाँ, IPO के टाइम से ही है सर। और तब से ठंडा ही पड़ा जा रहा है, लिस्टिंग के बाद से ठंडा पड़ रहा है। हाँ, बहुत लॉस हो रहा है। क्या करें? शेषाशायी टेक्नोलॉजीज 423 पे लिया। अभी डायरेक्टर साहब दिखा नहीं पा रहे हो आप स्टॉक? SESHA करके देखो, मिलेगा आपको। असल में डबल ए है उसके बाद। 318 पे। ओशो चेक, आप एक्टिवली तो ट्रैक नहीं करते होगे, लेकिन चार्ट देखो ना, 423 वाला 323 पकड़ लेते हैं। 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या करूं इस स्टॉक में? सी ओवरऑल ट्रेंड तो काफी वीक है, ऑल्दो टेक्निकल डेटा ज्यादा है नहीं जिसपे टेक्निकल व्यू दिया जाए काउंटर में, बट मुझे लगता है जिस हिसाब से करेक्शन है बिल्कुल
वन वे मूवमेंट देखने को मिल रहा है एंड अभी अपने लाइफ टाइम लोज पे है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जब तक एक कंसोलिडेशन बेस नहीं बनता है, काउंटर में करेक्टिव फेज कंटिन्यू रह सकते हैं। अगेन टेक्निकली काफी लिमिटेड डेटा है, तो उस डेटा पे ही मैं बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि एक फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें, बिकॉज जरूरी नहीं है कि काउंटर में यहाँ से एक रिवर्सल के सिग्नल्स दिखाई दे सकते हैं। तो जितना भी आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हिसाब से आपका जितना लॉस आप सफर कर सकते हैं, उसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिए। नियरली मुझे लगता है 305 से 307 का स्टॉप लॉस लगा करके रखिए। अगर वहां से भी नीचे स्लिप होता है तो बेटर है अवॉइड करें। एक टर्न अराउंड होगा तो हायर लेवल्स पे भी ऐसा नहीं है कि व्यू पॉजिटिव है, हायर लेवल्स पे भी एक बार के लिए एग्जिट की ही अपॉर्चुनिटी खोजिए। मतलब निकलने के मौके ढूंढिए। हालांकि डेटा लिमिटेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप चार्टिस्ट से पूछ रहे हो और रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक के बारे में, लेकिन उस लिमिटेड डेटा में वीकनेस नजर आ रही है। ओशो आप होते इतने लिमिटेड डेटा में आप निकल जाते शेषशाही से, ऐसा मानूं? यस, अगर मैं पहले निकल जाता, बिकॉज काउंटर में एक बिल्कुल सिंगल साइड करेक्शन फेज है। जिस दिन गैप डाउन खुला था मे बी 400 के नीचे, तभी एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिल रही। लेट हो गए, लेकिन ठीक है, निकलने के मौके ढूंढेंगे मैम। इससे हम गाजियाबाद से रूपाली गुप्ता जी जुड़ती हुई। रूपाली मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अरे दिल्ली में तो एनसीआर में ठंड पड़ रही होगी, नहीं पड़ रही क्या अभी ठंड? अभी बहुत हल्का है, इतनी ज्यादा ठंड नहीं है। तो वीरू बेवकूफ बनाते हैं मुझे ऑन एयर। ज्यादा ठंड है नहीं। बस सुबह के और शाम के टाइम है ठंड। हाँ, तो सुबह सुबह आते हैं बेचारे, वो भी 5-6 बजे, इसीलिए कहते होंगे। रूपाली मैम, पहला सवाल मेरा है एंथम बायोसाइंस पे। मैंने 70 शेयर्स लिए हैं एट द रेट ऑफ 703 के। 703-704 पे। और ये क्यों लिए? ट्रेडिंग का मामला था क्या? मैं ट्रेडिंग के लिए लिए थे। ट्रेड डील जो हो रही है उसकी वजह से लिए थे कि अब फार्मा का अच्छा आएगा, तो इसलिए लिए थे। आपको कैसे पता ट्रेड डील हो रही है? और आप भी लोग बताते रहते हैं कि ट्रेड डील हो रही है और ये सब है, तो ये लगा कि उम्मीद कर रहे फार्मा पे अब हैं कुछ। ट्रेड डील में एंथम कैसा आ गया? फार्मा में और नाम नहीं था, एंथम मतलब पहले से सोच रखा था लूंगी मौका देख के, ऐसा था क्या? हाँ, थोड़ा सा पहले से भी था। चलिए, हाँ ट्रेड डील आनी तो है, आज नहीं तो कल। अब उसका एंथम को कितना फायदा मिलेगा ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन चार्ट्स कैसे हैं ये आपको बता देंगे ओशो एंथम बायोसाइंसेस। सी अगेन लिमिटेशन है, बिकॉज टेक्निकल डेटा काफी कम है काउंटर में। बट मुझे लगता है जिस हिसाब से करेक्शन है, नियरली 625 के टारगेट्स हैं शॉर्ट टर्म, मतलब लोअर लेवल्स पे 625 तक काउंटर करेक्ट हो सकता है, जिस हिसाब का टेक्निकल डेटा दिखाई दे रहा है। तो 625 तक बिल्कुल काउंटर जा सकता है। उसके बाद अगर थोड़ा कंसोलिडेशन दिखे तो होल्ड रखिए। सो नियर अबाउट 615 620 के रेंज में स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी काउंटर में। एंड वहां से थोड़ा रिसर्जेंस आता है या थोड़ा रिकवरी आता है काउंटर में, तो 720 से 740 के जोन में एक बार के लिए एग्जिट की पोजीशंस इस काउंटर में देखा जा सकता है। ओके, अच्छा शीतल जी जो हैं दिल्ली से जुड़ने वाली थी, फोन लाइन पे जुड़ रही हैं। कुछ डॉक्टर साहब पैच नहीं कर पाए क्या आप? साक्षात नजर नहीं आ रही शीतल मैम। खैर कोई नहीं, फोन पे जोड़िए। शीतल मैम सवाल पूछ लें। सर मेरे पास परसों सॉल्यूशन है जो मैंने अराउंड 410 रुपीज के उससे, अभी उसमें लॉस हो रहा है। 250 शेयर्स हैं 410 से, तो इसमें अभी लॉस हो रहा है। इसको कब तक ये रिकवर होगा? एक बात बताइए, डायरेक्टर साहब ने कोशिश करी थी कि आपको जोड़ने की, ऐसे ही बोल देते हैं हमेशा? जी बहुत करी थी सर। करी मेरे थी, ठीक है, कैमरा में कुछ नहीं तो मुझे पता नहीं चलता है, पीछे लोग एफर्ट डालते भी हैं, मुझे बना देते हैं। खैर मतलब करी थी। फर्स्ट सोर्स ओशो कैसा है भाई ये स्टॉक? 45 रुपए का मैम को नुकसान हो रहा है। करंट कैलेंडर ईयर में बिल्कुल कंसोलिडेशन जोन में है, बट नो डाउट यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स बिल्डअप होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 380 का हायर रेजिस्टेंस है, नियर अबाउट 335 340 का सपोर्ट है। सो 380 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तब वहां से हमें नियरली 40 पॉइंट्स की रैली देखने को मिल सकती है एफएसएल पे। तो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बिल्कुल अपने पोजीशन को इंटैक्ट रखें। इन केस अगर थोड़ा डिप भी आता है, बिकॉज अगर हम देखें पिछले 8 से 10 महीनों में बिल्कुल साइडवेज मोमेंटम है काउंटर में, तो लोअर लेवल्स पे 330 340 के पास पोजीशन ऐड करें एंड 380 के पास एग्जिट करें, या फिर अपने पोजीशंस को लाइट कर सकते हैं। बट 380 के ऊपर मुझे लगता है वहां पे कन्विक्शन बुलिश फ्रंट पे टर्न अराउंड होते हुए नजर आ सकता है। एंड नियरली 430 से 440 के आसपास के टारगेट्स हमें मीडियम से लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। परफेक्ट।
शीतल मैम, अगला सवाल। जी, आइडिया, वोडाफोन आइडिया ले रखा है। 2 साल हो गए सर, 17 रुपीस के प्राइस से ले रखा है। वो भी 500 शेयर्स है एट 17 रुपीस। वोडाफोन आइडिया, क्या राय देते हो? आपके पास भी बहुत सवाल आते होंगे ओशो एंजल वन में, हम शो हम रिटेल के पास तो भरा हुआ है। क्या उम्मीद, कितनी उम्मीद आप लोग देते हो, कितना भरोसा दिलाते हो हम लोग को? वॉल्यूम बेसिस पे बहुत ही ज्यादा ट्रेड होते हैं वोडाफोन आइडिया पे, सो नो डाउट बहुत सारे रिटेलर्स, इन्वेस्टर का काफी ज्यादा इस काउंटर को लेकर के ट्रैक्शन रहता है। बट मुझे लगता है जब मोमेंटम में रहता है काउंटर, उसी वक्त इसमें फोकस रखना चाहिए। अभी करेंटली मोमेंटम में है एंड मुझे लगता है हायर लेवल्स पे 13 से 14 रुपीस तक के टारगेट इसमें टेक्निकली देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में 13-14 के टारगेट से एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की भी ऑल्दो सलाह रहती है। मुझे लगता है कि 9 रुपए के नीचे अगर फिसलता है काउंटर तो वापस से 7-7.5 के रेंज में जा सकता है। तो ट्रेडिंग रेंज है वोडाफोन आइडिया में, 7 रुपए के आसपास खरीदे, 10 से 11 का पहला रेजिस्टेंस है एंड 13 से 14 का दूसरा रेजिस्टेंस है। तो करेंटली मुझे लगता है कि 13 से 14 तक के लिए पोजीशन होल्ड रखना चाहिए एंड 9 रुपीस का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, सुचिता मैम, अगला सवाल। यस सर, ये मेरा दूसरा सवाल है JSW सीमेंट पे। ये भी आईपीओ के टाइम से है, 147 की रेट से 102 क्वांटिटी है। सारे आईपीओ में डालते हो आप क्या, या अदरवाइज भी ट्रेड करते हो? हाँ, ज्यादा से ज्यादा आईपीओ में लगा। जितने आते हैं सब में डाल देते हो, जिसमें लगा नहीं, लगा, नहीं, ऐसा होता है कि कुछ नहीं, सोच के डालते हो, अलग अलग रखते हो? स्टडी करके डालते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टडी करके डालते हो। मार्केट भी ठंडा है तो ये भी ठीक है। JSW सीमेंट 19-20 रुपए नीचे चल रहा है। अब ये ओशो के साथ प्रॉब्लम होगी, आप जो भी स्टॉक पूछ रहे हो चार्ट्स लिमिटेड है, डेटा लिमिटेड है। ओशो JSW सीमेंट फिर भी क्या व्यू है, या सीमेंट एज अ स्पेस पे क्या व्यू है? करेक्ट, मुझे सीमेंट एज ए स्पेस काफी पॉजिटिव लगता है। मतलब इतना ज्यादा पेसिमिज्म नहीं है सीमेंट स्पेस पर एंड मुझे लगता है कि मेजॉरिटी काउंटर्स में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। JSW सीमेंट स्पेसिफिकली अगर देखें तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज में एंटर करते हुए नजर आ सकता है। नियरली 120-125 का एक सपोर्टिव जोन है JSW सीमेंट के लिए। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आप बिल्कुल होल्ड करें अपने पोजीशन को। एक अच्छे रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में बिल्कुल देखने को मिल सकता है सीमेंट एज अ स्पेस में। तो JSW सीमेंट में भी अपने पोजीशन होल्ड रखें मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। रूपाली मैम, क्विकली आज का आखिरी सवाल आप पूछो। मेरा इरकॉन है, 1300 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 208। और ये सोचा था लॉन्ग टर्म के लिए या ट्रेड वेट कर रहे थे उस समय? एक्चुअली मैं इसको 140 का था जब से मैं इसको ट्रेड करती हुई आ रही थी, बट 2024 में एकदम ही डाउन चला गया। फिर बस वो एड अप होते होते अब ये 208 पे मेरा एवरेज आ गया है। ओशो ऐसे में क्या करें? ऐसा करते करते 1300 स्टॉक्स भी आ गए मेरे पास। अब बिल्कुल पोजीशन होल्ड करिए यहाँ पे। मुझे लगता है कि अभी ट्रैक्शन रेलवे काउंटर्स में अभी आए नहीं है, बट आने की शंका मुझे लग रही है। तो आप बिल्कुल अपने पोजीशन को होल्ड रखें। मुझे लगता है अगले 3 से 4 महीने में यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है। टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो नियरली 145 से 150 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है एंड ब्रेकआउट जो इस काउंटर का है वो पहला टारगेट या पहला जो रेजिस्टेंस है वो नियरली 190 के आसपास है। उसे अगर ब्रेक थ्रू करता है तो 220 का दूसरा इमीडिएट टारगेट रहेगा एंड बट मुझे लगता है कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इवन 220 भी ब्रेकआउट कर सकता है। बट 190 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में पोजीशन होल्ड करने की सलाह रहेगी। मेघा जी, शीतल जी, शुतिजा जी, रूपाली मैम, थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए। ओशो आपका भी धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो एक क्विक मार्केट चेक। CNBC आवाज पे जो गिरावट में निफ्टी बैंक में खरीदारी करने की रणनीति रही है वो एकदम सटीक जाती हुई। आज भी निफ्टी बैंक एक समय 200 पॉइंट दबाव में था और इस समय 100 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, वापस 59,000 के ऊपर। और CNBC आवाज के वो 59,500, 60,000 के टारगेट की तरफ अग्रसर नजर आएगा आपको। खैर, हमारी अगली मुलाकात होगी अब 1:27 पे और आज एक और बेहद इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट। महानगर गैस लिमिटेड MGL और इस कंपनी के MD आशु सिंघल साहब होंगे चर्चा के लिए। जुड़िएगा तब। नमस्कार।